हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का। इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। तो उन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। इजी कंसेप्ट है, ध्यान दोगे तो सारी चीजें समझ पाएंगे। क्लियर है? तो शुरू कर रहे हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? देखिए, तो अब लोअरिंग कराने से पहले मैं सॉल्यूशन बना दूं। बिल्कुल, सॉल्यूशन तो बनाया जाएगा। तो दो चीजें लेते हैं, एक अपन लेते हैं सॉल्वेंट, एक अपन लेते हैं सॉल्यूट। क्लियर है? तो ये तो हमने ले लिया एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट और ये हमने ले लिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है? दो चीजें ली जाएंगी, एक सॉल्वेंट तो दूसरा सॉल्यूट। तो पहला जो सॉल्वेंट है वो क्या है? एक प्योर लिक्विड ए है। क्या है ये? प्योर लिक्विड ए, जो कि कैसा है? वॉलेटाइल है नेचर में, तो ये सॉल्वेंट हो गया। अब इस सॉल्वेंट में हम मिलाएंगे क्या? एक नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। स्पेशली मेंशन्ड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे हम लोग। क्लियर है? हाँ या ना? नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, इस टाइप के कंपाउंड्स। ठीक है ना? हाँ या ना? तो जब मैंने सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन के आ गया काय का? ए और बी का सॉल्यूशन। क्लियर है? अब बात आती है वेपर प्रेशर। क्लियर है? जब ये सॉल्वेंट प्योर है, इसमें हमने बी को नहीं मिलाया, तो यहां पर जो वेपर्स बनी होंगी तो उसका जो प्रेशर अप्लाइड होगा उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड ए का। क्लियर है? और जब हमने इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में मिला दिया और ये सॉल्यूशन बन गया, और यहां पर जो वेपर्स बनती हैं उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो होगा पीए। किसके बराबर? पीए के बराबर। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं या तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि इस सॉल्यूशन में बी वाला पार्टिकल कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। तो केवल जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो ही वेपर्स बनाएगा, बट उसका जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में उसे हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे बी वेपर्स बना नहीं पाया, केवल ए बनाएगा। डेफिनेटली ए की वेपर्स में कुछ अमाउंट में चेंजेस दिखे ही होंगे। क्लियर है? तो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दे से या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बोल दे। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसके हिसाब से देखा जाएगा। और जब हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो डेफिनेटली ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए हर हालत में कि पीए नॉट की वैल्यू पीए से ज्यादा होगी ही होगी। रीजन मैं पढ़ा चुका हूं। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पे सारे ए के पार्टिकल है, तो अमाउंट ऑफ वेपर्स जो बनेंगी यहां पर बहुत ज्यादा होंगी, तो पीए नॉट की वैल्यू अच्छी खासी होगी। बट जब मैंने इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो सरफेस पे से ए के पार्टिकल्स का नंबर कम होगा, क्योंकि बी नॉन वॉलेटाइल है और ए वॉलेटाइल, तो ए के पार्टिकल्स का नंबर कम होगा, तो डेफिनेटली वेपर्स का अमाउंट कम बनेगा। डेफिनेटली इस प्रेशर में गिरावट आ जाएगी। कहां से? पीए नॉट से बदल के पीए हो जाएगा, और इस पीए की वैल्यू डेफिनेटली पीए नॉट से कम होगी, और इसी की लोअरिंग ही तो चेक करनी है हमें। तो इसी गिरावट में, इसी प्रेशर की, इसी वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट है उसे ही हम लोअरिंग कहते हैं, और वही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वही चीज हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही चीज है क्या? जब हम किसी सॉल्वेंट में, वही लिखा है ऑन डिसॉल्विंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो कि क्या है? बी है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि सरफेस पर बी के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स कम, तो वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर घट गया होगा डेफिनेटली। तो वही लिखा है ऑन डिसॉल्विंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, दिस डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यही जो गिरावट हो रही है प्रेशर में, पीए नॉट से पीए में, जो पीए नॉट था इनिशियली वो पीए हो गया है। हाँ या ना? तो यही जो डिक्रीमेंट हुआ है वेपर प्रेशर में, इसी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये लोअरिंग डिपेंड करेगी बी के नंबर पर, कि जितना आपने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बी के मिलाया है उतनी इस प्रेशर में गिरावट आती चली जाएगी।
क्लियर है? तो वही कंडीशन है पी ए नॉट इज वेरी मोर देन पी ए, या वेरी मोर देन मत बोलो, मोर देन पी ए। क्लियर है? तो इन्हीं दोनों का प्रेशर डिफरेंस, उसी को ही हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, यही डिपेंड करेगी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो पी ए नॉट क्या है यहाँ पर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया? लोअरिंग आ गई। अब इसी की मदद से हम क्या रिलेटिव लोअरिंग भी निकाल देंगे, क्योंकि मुझे राउल्स लॉ लगाना है। तो इसी को देखते हुए डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट को हम बोल देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। राउल्स लॉ में सिखाया हुआ है मैंने। क्लियर है? हाँ या ना? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सुनना क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेंस इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर है? प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। क्या? डेल्टा पी जो निकाला है अपने, क्या डेल्टा पी, ये जो डेल्टा पी है क्या? पी ए नॉट माइनस पी ए, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये लोअरिंग ही है आपकी क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है के सॉल्यूट के, किस सॉल्यूशन में। तो राउल्स लॉ ने क्या बोला? दो चीज बोली, जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन में, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस वॉलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। या फिर उसने राउल्स लॉ को हमने मॉडिफाई करके ये भी लिखा था क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये दोनों ही राउल्स लॉ है। तो एक जो नॉर्मल कंडीशन पढ़ाई हुई है मैंने कि पार्शियल वेपर प्रेशर अपने क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और दूसरी कंडीशन इसी में ही मैंने इसी फॉर्मूले में चेंजेस करके ये निकाल दिया था क्या? रिलेटिव लोअरिंग है, ये लोअरिंग नहीं है बेटा, कान खोल के आगे बोल के देख लो। ठीक है ना? तो ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग, वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर ये पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ खुद ही के सॉल्वेंट। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब इसी कंडीशन को मैंने और लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन का पता है कैसे लिखा जाता है। किसका? सॉल्यूट का है, तो ऊपर का के मोल्स रखे जाएंगे सॉल्यूट के, और नीचे का के मोल्स रखेंगे सॉल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के। तो मैं जरा यहाँ पर जीटा बी की जगह इसको चिपका दूंगा, तो ये कंडीशन आ गई क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें कंडीशन दी हुई होती है ज्यादातर क्वेश्चंस में डाइल्यूट सॉल्यूशन की, उसका मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम NB को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? NB को नेग्लेक्ट। किस केस में? केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। कब? जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ये NB गायब कर दो, तो NB अपॉन Na। तो रिलेटिव लोअरिंग बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स का फॉर्मूला होता है N बराबर W अपॉन M, N बराबर W अपॉन M। W होता है गिवन वेट, M होता है मोलर वेट। क्लियर है? मोलर मास। तो NB की जगह मैंने क्या लिख दिया? W अपॉन MB। अब Na की जगह क्या लिखता है? WA अपॉन MA, तो MA ऊपर चला जाएगा, तो WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। क्या? रिलेटिव लोअरिंग। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो बेसिक सी कंडीशन ये है आपकी। तो यही चीजें देखी जाती है यहाँ पर, इन्हीं फॉर्मूलेस पे क्वेश्चन आते हैं राउल्स लॉ पे से। क्लियर है? हाँ या ना? तो या तो आपसे पी ए निकलवा लेगा, पी ए नॉट निकलवा लेगा, मोल फ्रैक्शन निकलवा लेगा, ये मोल्स निकलवा लेगा। अब मोल्स की जगह अमाउंट भी निकलवा सकता है, कुछ भी करवा देगा। तो ये सारे फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले केस में। दैट्स इट। क्लियर है? तो आप पी ए निकलवा ले, पी ए नॉट निकलवा ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। 2-3 मैं दिखा भी दूंगा तो आ जाएगा। अब इसी रिलेटिव लोअरिंग को या इसी वेपर प्रेशर को निकालने का एक और तरीका है बेटा, क्या? ओसवाल्ड्स एंड वेकर्स मेथड। ठीक है ना? इस साइंटिस्ट क्या है? प्रोसेस है, पूरा मेथड है, इन्होंने दिया था। तो इसकी मदद से इन्होंने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना बताया था। यही राउल्स लॉ लगाया था इन्होंने भी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर बाय ओसवाल्ड्स एंड वॉकर्स मेथड, इन मेथड की वजह से या इनके मेथड की मदद से इन्होंने वेपर प्रेशर निकलवाया। अब मेथड क्या है? उम्मीद कर रहा हूं डायग्राम दिख रहा होगा। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी था। देखो भाई, ये लट्टू से दिख रहे हैं, बल्ब है। क्या है ये? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट बल्ब है। ये क्या है बेटा? बल्ब्स होते हैं। ये दोनों है सॉल्यूशन बल्ब, ये दोनों है सॉल्वेंट बल्ब। क्लियर है? हाँ या ना? तो सॉल्यूशन बल्ब में बेटा जो प्रेशर होगा वो PA के बराबर होगा। क्लियर है? सॉल्वेंट बल्ब में जो प्रेशर होता है वो PA नॉट के बराबर होता है। अब ये क्या लिख दिया सर? सुनना जरा।
पर ये मेथड जो है किस कंसेप्ट पर बेस्ड है पहले वो बताऊंगा, फिर आगे मेथड डिस्कस करेंगे। तो सुनना, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट solubility of a liquid in gas is directly proportional to the vapor pressure। कोई भी लिक्विड अगर किसी गैस में डिसॉल्व होता है तो वो लिक्विड अपने वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जितना ज्यादा जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, क्या, जितना ज्यादा जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उस लिक्विड का उतना ही ज्यादा अमाउंट गैस में डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा लिक्विड का वेपर प्रेशर का मतलब क्या, कि वो लिक्विड बहुत ज्यादा अमाउंट में वेपर्स बनाएगा, और गैस में अगर घुलना है तो वेपर्स बनानी ही पड़ेंगी लिक्विड को। तो इन शॉर्ट सिंपल उसने सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इन गैस को वेपर प्रेशर के डायरेक्टली बोल दिया है। तो जितना ज्यादा जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो उतना ही ज्यादा गैस में घुल जाएगा, क्योंकि वो उतनी ज्यादा वेपर्स बनाएगा। क्लियर है? तो अब क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं, 4 बल्ब लिए जाते हैं, 2 बल्ब में तो हम सॉल्यूशन भरते हैं और 2 बल्ब में हम सॉल्वेंट, वही सॉल्यूशन जो आपने ए और बी का बनाया, और सॉल्वेंट ए होता है। क्लियर है? तो 2 बल्ब में तो हम सॉल्यूशन भरते हैं, 2 बल्ब में हम सॉल्वेंट भरते हैं, और इन बल्ब्स के थ्रू पाइपलाइन डाली जाती है जिसके थ्रू हम लोग ड्राई एयर को फेंकते हैं या ड्राई एयर पास कराते हैं। तो इस बल्ब के थ्रू क्या पाइप्स कनेक्टेड रहती हैं, और इन पाइप में सबसे इनिशियली हम क्या ड्राई एयर पास कराते हैं, और दूसरी तरफ से जब हम एयर को कलेक्ट करते हैं तो उस एयर को हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसे कहते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जितना भी लिक्विड आया होगा गैस में वो सब ही एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर है? तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, फिर एंड में इससे पास करा देते हैं। तो अब क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनना। देखो भाई, इन 2 बल्ब में क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी बताया मैंने आपको पी है। एंड के 2 बल्ब में कौन भरा है, सॉल्वेंट भरा है। तो इन 2 बल्ब में जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्वेंट बल्ब में प्योर लिक्विड का PA0। क्लियर है? तो अब हम ड्राई एयर पास करा रहे हैं। ड्राई एयर का मतलब एयर में थोड़ा सा भी वेपर्स का अमाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है ना? तो जब हमने पहले उस ड्राई एयर को इन 2 बल्ब से पास कराया, क्या, जब हमने इस ड्राई एयर को इन 2 बल्ब से पास कराया तो इस लिक्विड का जो अमाउंट गैस में डिसॉल्व हुआ होगा, इस सॉल्यूशन जो क्या है, एक लिक्विड ही तो है, तो इस लिक्विड का जो अमाउंट इस गैस में डिसॉल्व हुआ होगा वो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है, PA। तो इस ड्राई एयर में इनकी वेपर्स का अमाउंट डिपेंड करेगा PA पे, और डेफिनेटली इन बल्ब की हम कंसर्न, इनकी बल्ब की मार्किंग होती है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू देयर वेट वगैरह सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, मार्किंग होती है यहाँ पर। ठीक है ना? तो जैसे ही इस लिक्विड की कुछ वेपर्स इस ड्राई एयर में डिसॉल्व होंगी तो इस लिक्विड का अमाउंट कम हो जाएगा। डेफिनेटली जैसे ही सॉल्यूशन ने वेपर्स बनाई और वो वेपर्स इस ड्राई एयर में चली गई साथ में, तो डेफिनेटली इस लिक्विड का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर इस सॉल्यूशन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी कम हुए अमाउंट को हम PA से रिप्रेजेंट, क्योंकि वो जो कम हुआ है वो काय में चला गया, गैस में चला गया, तो गैस में सॉल्युबल होगी, वही तो बात होगी ना। तो वो जो अमाउंट गैस ले गई अपने साथ सॉल्युबल करके, अपने साथ डिसॉल्व करके, वो अमाउंट हम कैसे चेक करेंगे, इस लिक्विड के अमाउंट में या इस लिक्विड की क्या लेवल में जो डिक्रीमेंट आया होगा, इस लिक्विड के लेवल में जो डिक्रीमेंट आया होगा, और वो डिपेंड करेगा PA पे, वो डिपेंड करेगा बेटा PA पे। तो ड्राई एयर आई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, यहां से निकल के आ गई ड्राई एयर। तो इस ड्राई एयर में अब वेपर्स आ गई होंगी, किसकी, सॉल्यूशन की वेपर्स, और वो कितनी आई होंगी वो डिपेंड करेगी PA पे। तो हम बोलते हैं वेट लॉस इन सॉल्यूशन बल्ब। तो इन बल्ब में जो वेट में कमी आई होगी वही तो गया होगा, तो वही अमाउंट तो यहाँ पर इस गैस में निकल के आएगा रिजल्टेंट। तो जो वेट लॉस हुआ है सॉल्यूशन बल्ब में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, PA के, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। अब ये गैस आगे पास कराएंगे हम। अब इस गैस में थोड़ा वेट आ गया वेपर्स का, क्योंकि वो वेपर्स किसकी आ चुकी होंगी, सॉल्यूशन की। तो डेफिनेटली जब वेपर्स ऐड हुई होंगी तो उस गैस में प्रेशर डेवलप हुआ होगा, तो इस गैस के पास भी प्रेशर कितना, PA के बराबर आ चुका होगा। जब गैस इस सॉल्यूशन बल्ब से बाहर अल्टीमेटली निकलेगी तो उसके अंदर वेपर्स आ गई होंगी, वो गैस अब ड्राई नहीं होगी, वो मॉइस्ट होगी, जिसमें सॉल्यूशंस की वेपर्स होंगी, जिसकी वजह से उसके पास वेपर प्रेशर आ गया होगा PA के बराबर। क्लियर है? अब जब हम इस गैस को सॉल्वेंट बल्ब से पास कराएंगे तो अब देखा जाता है कि और वेपर्स ऐड होंगी या वेपर्स जो थी वो खत्म हो जाएंगे। तो सुनना जरा, ये 2 कौन है, सॉल्वेंट बल्ब, इनका वेपर प्रेशर कितना, PA0, और आपको पता है PA0 की वैल्यू हमेशा PA से ज्यादा होती है। क्लियर है? PA0 की वैल्यू हमेशा PA से ज्यादा। तो जब इस गैस को, जो मॉइस्ट गैस है जिसमें सॉल्यूशन की वेपर्स है, उसको हम सॉल्वेंट्स के बल्ब के थ्रू पास कराएंगे
तो बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ये गैस में जो पीए है, ठीक है ना। तो क्या इस सॉल्वेंट के बल्ब में से भी वेपर्स उस गैस में चली जाएंगी और एडअप हो जाएंगी। तो इस सॉल्वेंट बल्ब में से भी वेपर्स बनेंगी क्योंकि पीए नॉट की वैल्यू ज्यादा है इस पीए से। तो नेट जो अमाउंट लॉस होगा, जो इन बल्ब में से नेट अमाउंट कम होगा, वो किसके बराबर होगा? पीए नॉट माइनस पीए के बराबर। क्योंकि ये जो गैस आई है वो अपना प्रेशर पहले से खुद लेके आई है किसके बराबर? पीए के बराबर। किसके बराबर? पीए के बराबर प्रेशर लेके आई है। अब इसकी जो वेपर्स बनी होंगी उनका प्रेशर कितना होगा? पीए नॉट। तो अब ये पूछा जाएगा कि इस एयर में कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो गई होगी, तो रिजल्टेंट के बराबर कितनी? पीए नॉट माइनस पीए के बराबर। तो यहां पर आएगा वेट लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब कितना होगा? पीए नॉट माइनस पीए, क्योंकि अब जो गैस आई है वो ड्राई नहीं है, उसमें मॉइस्चर है पहले से ही। क्लियर है? उसमें मॉइस्चर है पहले से ही। कितना? पीए के अकॉर्डिंग प्रेशर होगा। तो अब जो रिजल्टेंट लॉस होगा इस सॉल्वेंट बल्ब में वो किसके बराबर होगा? पीए नॉट माइनस पीए के बराबर। तो अब यहां पर जो गैस आई इसमें भी डेफिनेटली अब बहुत सारी वेपर्स होंगी, सॉल्यूशन की भी होंगी और सॉल्वेंट की भी होंगी। क्लियर है? अब इसके अंदर दोनों की वजह से वेपर्स होंगी, इसकी भी वेपर्स होंगी और इसकी भी। अब जब हम इन वेपर्स, इस ड्राई एयर नहीं होगी अभी, मॉइस्ट एयर होगी, जैसे ही हम इसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू पास कराते हैं तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है जितना भी एयर में मॉइस्चर होगा उस सबको एब्जॉर्ब कर जाएगा। क्या कर जाएगा? उस सबको एब्जॉर्ब कर जाएगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो हम यहाँ पर उस अमाउंट को, उस वेपर्स के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, एडअप हो जाएगा। और वो किसके बराबर होगा? इन दोनों में जो वेट लॉस आया होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने जितनी भी वेपर्स अपने आप में डिहाइड्रेट मतलब एब्जॉर्ब करी होंगी, वो जो अमाउंट होगा वेपर्स का वो उस अमाउंट के बराबर होगा जो इन दोनों बल्ब ने अपना वेट में लॉस किया होगा। तो लास्ट में हम बोलते हैं वेट गेन बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बल्ब। क्लियर है? वो किसके बराबर होगा? टोटल वेट लॉस के बराबर, क्योंकि वही तो वेपर्स एब्जॉर्ब करी होगी, इसने एब्जॉर्ब करी होगी जो इन दोनों ने लूज करी है वेपर्स बना के। क्लियर है? तो कितना होगा? पीए प्लस पीए नॉट माइनस पीए, इसको ऐड करोगे तो ये पीए नॉट के बराबर ही आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पीए नॉट के बराबर ही आएगा। तो ये कंसेप्ट है भाई। क्लियर है? तो इन दोनों बल्ब में जो लॉस हुआ है वेट, वो गेन कर लेगा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और वेट लॉस निकाला जाता है इनके वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो जितना ज्यादा पीए की वैल्यू उतना ज्यादा वेपर्स, और पीए नॉट माइनस पीए में जितना बड़ा डिफरेंस तो उतनी ज्यादा सॉल्वेंट की वेपर्स मिलेंगी। क्लियर है? तो यहां पर जो वेट लॉस हुआ वो पीए की वजह से हुआ, और यहां पर जो वेट लॉस हुआ वो पीए नॉट माइनस पीए की वजह से। किसकी वजह से? पीए नॉट माइनस पीए, क्योंकि अब गैस के पास खुद का भी पहले से प्रेशर है पीए, जो किसकी मदद से आया? सॉल्यूशन की वेपर्स की मदद से आया है। तो अब जो रिजल्टेंट प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी वेपर्स जाएंगी यहां पर। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब इसी कंसेप्ट को देखते हुए हमें क्या रिलेटिव लोअरिंग देखनी है। राउल्ट्स लॉ वही बताता है क्या? रिलेटिव लोअरिंग किसके? जीटा बी के बराबर करनी है। अब ये कैसे निकालें? इनकी मदद से निकाल सकते हो आप। क्लियर है? तो दिख रही होंगी आपको तीनों वैल्यूज। तो पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट लिखते हैं हम लोग। तो पीए नॉट माइनस पीए क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये देख, हम पीए नॉट माइनस पीए रेशियो निकाल रहे हैं, तो रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो पीए नॉट माइनस पीए बराबर क्या होगा? वेट लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब डेफिनेटली, अपॉन पीए नॉट वो क्या आ जाएगा? ये देख, पीए नॉट किसके बराबर है? वेट गेन इन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बल्ब, वेट गेन बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बल्ब। तो ये पीए नॉट माइनस पी अपॉन पीए नॉट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर आएगी? वो वेट लॉस जो सॉल्वेंट ने किया अपॉन वो वेट गेन जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने गेन किया होगा। अब आप ऐसे ना लिखो तो हम ये भी लिख सकते हैं टोटल वेट लॉस बाय सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट बल्ब। देख, इन दोनों को ऐड कर दे तो वो यही आएगा। देख ले यहाँ पर लिखा तो है ये टोटल वेट लॉस, टोटल वेट लॉस बाय सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट बल्ब, तो वो भी बात वही आएगी। क्लियर है? और हमें राउल्ट्स लॉ पता है कि रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होते हैं? जीटा बी। तो इसको आगे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायर इज इक्वल्स टू जीटा बी। तो ये क्वेश्चन इस इक्वेशन पे से आता है। क्लियर है? वो आपको ये दे देगा, इसका अमाउंट बताएगा, आपको ये या फिर ये कैलकुलेट करवाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये थी भाई ऑसवर्ल्ड एंड वॉकर्स मेथड की मदद से राउल्ट्स लॉ को या वेपर प्रेशर को मेजर करना। तो वो पीए नॉट भी निकलवा सकता है, पीए भी निकलवा सकता है, कुछ भी निकलवा सकता है। क्लियर है? तो 4 बल्ब लिए, 2 सॉल्यूशन 2 सॉल्वेंट। और ये कंसेप्ट किस पे वो डिपेंड है कि कोई भी गैस में, किसी भी गैस में जो लिक्विड का अमाउंट डिसॉल्व होता है वो डिपेंड करता है उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के ऊपर। दैट्स इट। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखिए भाई इस पे से कैसे आता है। क्वेश्चन जैसे बन के आ गया ये क्या, उसने क्वेश्चन में बोला ड्राई एयर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन
विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन बोला वही ऑसवर्ल्ड एंड वोकर्स मेथड पे से कि ड्राई एयर को पास किया हमने सॉल्यूशन के थ्रू और वो सॉल्यूशन काय का बना है 5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम वाटर का सॉल्यूशन है, और उसके बाद हमने प्योर वाटर से भी पास किया। तो पहले सॉल्यूशन से पास किया, फिर प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट से पास किया। तो उसने बोला जो वेट लॉस हुआ है सॉल्यूशन बल्ब में वो 2.5 ग्राम हुआ है, और जो वेट लॉस हुआ है सॉल्वेंट बल्ब में वो 0.05 ग्राम हुआ है। अब वो पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास बताओ इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। तो बेसिक कंसेप्ट है ऑसवर्ल्ड एंड वॉकर्स मेथड, क्या पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, तो वेट लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब अपॉन टोटल वेट लॉस, ये होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। तो सॉल्वेंट बल्ब में वेट लॉस दिख रहा होगा आपको कितना, सॉल्वेंट बल्ब में वेट लॉस दिख रहा हो 0.05, तो इसकी वैल्यू तो भाई सीधी आ गई 0.05। टोटल वेट लॉस की बात आई है तो सॉल्यूशन बल्ब में वेट लॉस प्लस सॉल्वेंट बल्ब में वेट लॉस ऐड कर दे, कितनी आ गई 2.55। तो ये दोनों वैल्यू आपको पता लग गई। अब पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई सीधी सीधी, क्या 0.05 अपॉन 2.55। तो अब पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू आ गई, क्लियर है 0.05 अपॉन 2.55। और मेरे ख्याल से सॉल्यूशन अच्छा खासा डाइल्यूट है, देख ले मात्र 5 ग्राम कितना सॉल्यूट और 90 ग्राम वाटर है, तो मेरे ख्याल से डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है। तो आप इसको डायरेक्ट इज इक्वल्स टू जीटा बी रख सकते हो, सीधा सीधा इज इक्वल्स टू जीटा बी रख दो आप डायरेक्ट, क्या इज इक्वल्स टू जीटा बी रख दो आप, क्लियर है। तो नीचे लगाया मैंने, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट बराबर जीटा बी रखते, तो जीटा बी क्या लिखते हो आप लोग एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्लियर है, हाँ या ना, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो लिखते हो, हाँ या ना। अब इसको रफ कर रहा हूं ऊपर वाले को मैं जरा, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी रखते हो, ठीक है ना, हाँ या ना। बट सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट है तो मैं इसको एन बी अपॉन एन ए रख दूंगा, क्लियर है, क्योंकि मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा अपॉन एन ए, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा। रीजन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ये आपको खुद समझना पड़ेगा, क्लियर है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो मैं ये और इसको बराबर कर दूंगा, इसको और इसको बराबर कर दूंगा। तो मैंने क्या किया फ्रॉम राउल्ट्स लॉ पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू चिपका दी जो ऊपर से निकाली है, और एन बी अपॉन एन, क्या ये देख एन बी आ गया, ये एन ए आ गया, एन बी ऊपर एन ए नीचे, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, तो इसकी वैल्यू 0.05 अपॉन 2.25 बराबर डब्ल्यू बी क्वेश्चन में दे रखा है 5 ग्राम, एम ए हमें से पूछ रहा है, डब्ल्यू ए बता रखा है 90 ग्राम वाटर का, और एम ए हमें वाटर का पता 18, तो मेरे ख्याल से सॉल्व करके एम ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों ऑसवर्ल्ड एंड वॉकर्स मेथड से। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इतना समझना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन था, क्योंकि एन बी अपॉन एन ए यहाँ पर गड़बड़ी होती है बच्चों से, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फॉर्मूला पुट नहीं होता है, आंसर नहीं आता फिर, क्लियर है। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्लियर है, और सॉल्व करना इसके वापस से खुद से, हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो अब आगे क्वेश्चंस और देखें, ठीक है ना। तो ये आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर समझा दिया मैंने, ऑसवर्ल्ड एंड वॉकर्स मेथड का समझा दिया, उसका क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता दिया। अब थोड़े और क्वेश्चंस देख लें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे से, क्लियर है। थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपको कि हाँ हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ दो ही फॉर्मूले, पी ए बराबर पी ए नॉट जीटा है, दूसरा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर जीटा बी, क्लियर है। डाइल्यूट है तो वो जीटा बी की जगह हम एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी की जगह हम एन बी अपॉन एन ए बी यूज कर सकते हैं। इतने 3-4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। बस फर्क ये है क्वेश्चन को पढ़ के आप ये देख लो कि उसमें से दे क्या रखा है क्वेश्चन में और पूछना क्या चाह रहा है, सारे फॉर्मूले याद होंगे, डेफिनेटली आप आंसर निकाल पाओगे, क्लियर है। तो ध्यान से सुनना, अब आगे क्वेश्चन देखो। अब बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर इज 60 mm ऑफ Hg। अब क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया है, पी ए नॉट की वैल्यू, क्लियर है, एट कोई भी सेम टेम्परेचर। अब पूछ रहा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ये देखो, पी ए नॉट बता रखा है आपको कितना 60, कितना बता रखा है पी ए नॉट 60, पी ए पूछ रहा है आपसे क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा गया है, तो पी ए नॉट इसने दे दिया 60 है आपका, कितना 60 है mm ऑफ Hg, क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है, पी ए की वैल्यू पूछ रहा है, और उसने सॉल्यूशन के बारे में बता दिया है कि आपने सॉल्यूट लिया है 30 ग्राम और सॉल्वेंट लिया है 72 ग्राम, क्लियर है। तो सिंपल सी कंडीशन, तो सॉल्यूट के मोल्स निकाल लो, सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लो। तो सॉल्यूट यूरिया है 30/60 बराबर 0.5,
सॉल्वेंट वाटर है तो 72/18 बराबर 4 मोल। तो ये आ गए मोल्स ऑफ यूरिया, ये आ गए मोल्स ऑफ वाटर। तो दो कंडीशन है। पहला तरीका दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राउल्स लॉ ने बोला था, क्लियर है। तो जीटा बी की वैल्यू मैंने इसकी मदद से निकाली, क्या, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, कितना आ गया 1/9। तो PA0 माइनस P अपॉन PA0 इज इक्वल टू 1/9 रख दूं मैं। अब PA0 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 60, तो 60 माइनस PA अपॉन 60 बराबर 1/9। तो PA की वैल्यू आपकी आ जाएगी 53.33 mm ऑफ Hg। सिंपल कंडीशन, क्लियर है। या फिर दूसरा तरीका जो डायरेक्ट मेथड है, वो भी राउल्स लॉ ही है भाई, वो भी राउल्स लॉ, क्योंकि राउल्स लॉ के दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में, एक डायरेक्ट जो वॉलेटाइल लिक्विड था उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो सेकंड मेथड सॉरी PA निकालना है, डायरेक्ट PA0 जीटा ए रखो, PA0 जीटा ए। तो PA की वैल्यू पता नहीं, निकालनी है। PA0 क्वेश्चन में 60 दे रखा है, ठीक है। जीटा ए, अभी मैंने ऊपर वाले मेथड में जीटा बी निकाला, अब मुझे जीटा ए निकालना है, मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो 4/4.5 कर दूंगा, तो 4/4.5, इससे भी आंसर आपका वही निकल के आएगा PA का, क्लियर है। तो आप चाहे इस मेथड को फॉलो करो चाहे इस मेथड, कुछ नहीं, मेथड एक ही है, वही राउल्स लॉ है। एक मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में भी सिखा दिया, एक मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या वॉलेटाइल कंपोनेंट के टर्म्स में भी आपको सिखा दिया। दोनों बता चुका हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस फर्क ये है आपको कौन सा फॉर्मूला याद आता है पेपर के टाइम पे। ये याद आएगा तब भी आंसर आ जाएगा, ये याद आएगा तब भी आंसर आ जाएगा, दोनों से सेम आंसर निकलेगा, ये गारंटी है, क्लियर है। एक ही फॉर्मूला है, या तो ये बोलो या ये बोलो, बात वही है, ठीक है ना। चले इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या उस सॉल्यूट का मास पूछ रहा है WA, किसके लिए, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर द वेपर प्रेशर टू 80%। अब क्या बोल गया ये पूछ रहा है जब हमने 114 ग्राम ऑक्टेन जो कि सॉल्वेंट है उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग होके उसका वेपर प्रेशर रह गया अब 80%। इनिशियली 100 था तो अब बच गया आपका 80%, क्लियर है, हाँ या ना। तो उस सॉल्यूट का ये मास पूछ रहा है कि कितना मास आपने मिलाया होगा 114 ग्राम ऑक्टेन में कि जो लोअरिंग है, क्या जो वेपर प्रेशर है वो 100 से घट के मात्र 80 रह गया। अब क्वेश्चन में उसने दो चीजें और दी आपको, मोलर मास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का बता रखा है, मोलर मास ऑक्टेन का आपको याद होना चाहिए 114 ही होता है, क्लियर है। तो अब आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो मोलर मास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमें नहीं पता क्या लिया है उसका मोलर मास दे रही है। अब आपको गिवन वेट निकालना है जो रिक्वायर्ड होगा इस काम के लिए, क्लियर है। तो क्वेश्चन में PA0 की वैल्यू आपको अज्यूम करनी पड़ेगी 100। अब वो बोल रहा है सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर रह गया 80%, तो PA की वैल्यू भी आपको दे रखी है 80। ये लोअर्ड 2 है, ये लोअरिंग नहीं है, ये इतना कम होके रह गया है, PA की वैल्यू है, ये PA0 माइनस PA की वैल्यू नहीं है। इसने बोला है लोअर द वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब घटकर 80% रह गया है, घटा 80 नहीं है, घटकर 80% रह गया। तो घटा कितना है 20, कितना घटा है 20, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन में हर वर्ड की वजह से चेंजेस आ जाते हैं बेटा, है ना। तो आगे देखो PA0 100, PA की वैल्यू 80 दे रखी है क्वेश्चन में। अब आपको पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बट क्वेश्चन में आपको मोल्स सॉल्वेंट के निकालने हैं और सॉल्यूट के, तभी निकाल पाओगे क्वेश्चन को। तो सुनना जरा, NB मैंने मान लिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। मैंने अज्यूम कर लिया x ग्राम मैंने मिलाया, तो मोल्स कितना आएगा x/40। अब Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऑक्टेन है तो कितना वेट मिला है 114, आई मीन 114 अपॉन 114, कितने मोल्स आ गए 1 मोल। तो सॉल्वेंट के 1 मोल, सॉल्यूट के x/40 मोल्स मान लिया, अज्यूम कर लिया मैंने, क्लियर है। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, क्योंकि क्या लगाना है राउल्स लॉ, PA0 माइनस P अपॉन PA0 बराबर जीटा B के रखना है, ठीक है ना। तो राउल्स लॉ लगाया मैंने, क्योंकि सॉल्यूट के बारे में पूछ रहा है तो मैं दूसरा मेथड नहीं यूज कर सकता, दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मुझे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट पूछा गया है। तो दूसरे फॉर्मूले में तो केवल सॉल्वेंट आ रहा था, इसीलिए। तो जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा यहां से निकाल ले, जीटा बी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने x/40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको और इसको ऐड कर दियो तो 1 + x/40। इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 1 + x/40 बराबर 5x/40,
कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स बाई 40 को जब मैंने ऐड किया तो कितना बैठ रहा है ये 5x बाई 40। क्लियर है, इसको यहाँ पुट कर देना। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर 4x बाई 40 निकल के आएगा। क्लियर है, 1 बराबर 4x बाई 40 निकल के आ रहा होगा। कोई दिक्कत है ना? इसको मैंने इधर ले लिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया मैंने। क्लियर है, इसको पूरे को मैंने इधर ले लिया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये सॉल्व करके मेरा आंसर ये आ रहा है। इसको सॉल्व किया फर्दर तो x की वैल्यू आ गई 10 ग्राम। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 10 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे निकाल के रख दिया, तो सुनना जरा। तो PA0 माइनस PA अपॉन PA0 XB की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी 20/100। ये यहाँ पे मैंने 1/5 कहां से उड़ा के थोड़ी ले आया हूं, तो ये कैसे लाया होगा तो देख जरा क्या किया मैंने। क्या XB बोला मैंने? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या बोला? PA0 माइनस P अपॉन PA0 बराबर XB। तो PA0 की 100, PA की 80 अपॉन 100, XB की वैल्यू आ गई 20/100, जिसको हम 1/5 लिख रहे हैं। तो इसको मैंने उठा के इस फॉर्मूले में चिपका दिया। XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB, XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB। NB की वैल्यू ये गई, NA की वैल्यू ये गई। ठीक है, तो XB की वैल्यू वहां से निकाल लिया आपने 1/5, तो NB की वैल्यू x/40, NA की वैल्यू 1, NB की वैल्यू x/40। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सॉल्व होके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ना यार, हाँ या ना? यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 5x/40, ये इधर आ गया 1 प्लस x/40। सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर 4x/40 आ रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x बराबर 10 ग्राम आंसर। क्लियर है, x बराबर 10 ग्राम आंसर। तो ये x क्या है? ये x क्या है? ये मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? वेपर प्रेशर को लोअर करा के 80% तक लाने के लिए। वेपर प्रेशर को लोअर करा के 80% तक लाने के लिए सिंपल कंडीशन है। तो पहले मोल्स निकाल लेना, PA0 PA की वैल्यू निकाल लेना, रिलेटिव लोअरिंग की मदद से जीटा बी निकाल लेना, और जीटा बी का फॉर्मूला मोल्स के टर्म्स में निकाल के मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना। तो पहला राउल्ट्स लॉ लगाया, कुछ नहीं लगाया मैंने। राउल्ट्स लॉ की मदद से बस मोल फ्रैक्शन निकाला है, और मोल फ्रैक्शन का मुझे फॉर्मूला पता है, उसकी मदद से मैंने वेट निकाल लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मोल्स कैसे निकाले? अब यार W/M सिखा चुका हूं मोल्स, मोल कंसेप्ट में। क्लियर है, हाँ या ना? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, आ चुका है। चले आगे, एक और क्वेश्चन देखो, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोला आपको क्वेश्चन में? ध्यान से सुनना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन बता रखा है। उसने पूछा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो जिसमें 1 मोलल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो 1 मोलल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 मोलल, मोलल होती है मोलैलिटी। क्लियर है, मोलैलिटी को कहते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये दे रखा है आपको 1 मोलल। क्लियर है, मोलैलिटी दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने के भी बेटा 2 तरीके हैं, तो सुनना जरा। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, 2 तरीके के सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्योर वाटर का दे रखा है 12.3 किलो पास्कल, मतलब PA0 की वैल्यू मेंशन्ड है। किसकी? PA0। फाइंड आउट करनी है आपको PA की वैल्यू। किसकी वैल्यू? PA की। क्लियर है, तो अब 2 तरीके हैं, हाँ या ना? तो उन 2 तरीकों को मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको, देखना जरा। अब एक आपका फॉर्मूला ये रहा, जीटा बी बराबर PA0 माइनस PA अपॉन PA0, राउल्ट्स लॉ। और दूसरा फॉर्मूला है PA बराबर PA0 जीटा है, डायरेक्ट। क्लियर है, तो बस ये मोल फ्रैक्शन पता लग जाए मुझे, मैं PA निकाल सकता हूँ। बस या तो ये जीटा बी पता लग जाए या जीटा ए, तब भी मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि PA0 की वैल्यू मेंशन्ड है। तो ये सेकंड मेथड में दिखाऊंगा आपको, और ये वाला कंसेप्ट लगा के फर्स्ट मेथड में दिखाऊंगा। तो एक एक करके सुनना, ठीक है ना? तो पहला वाला कंसेप्ट है, हाँ या ना? जीटा बी वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना? कौन सा कंसेप्ट लगेगा बेटा? जीटा बी वाला कंसेप्ट लगेगा। ध्यान से देखना जरा, इसको इरेज कर लूं मैं, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, देखना जरा। PA0 है, PA है, तो अब मोलैलिटी दे रखी है आपको कितनी? 1 मोल। तो इसका मतलब है 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम वाटर में मिलाया हुआ है। 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम वाटर में, मतलब 1 मोल तो हो गया आपका B, और 1000 ग्राम वाटर मतलब A। क्लियर है, हाँ या ना? अब ये वेट है, तो सॉल्यूट का मोल्स तो आ गए आपके पास। NB इक्वल्स टू कितने आ गए? 1। आपके पास NB इक्वल्स टू कितने आ गए? 1। तो ये नीचे वैसे मेंशन कर रखा है B, ठीक है ना? 1 मोल। तो NB कितने आ गए? 1। Na पता करना है आपको, क्योंकि A आपका वाटर का अमाउंट दे रखा है मोल्स में। मोल्स निकालो, गिवन वेट 1000, क्योंकि 1 मोलर बोला उसने, अपॉन मोलर मास कितना? 1000/18। तो Na की वैल्यू आ गई 1000/18। अब आपको दोनों के मोल्स पता लग गए, या तो आप x से निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, ये वाला कौन सा? PA बराबर PA0 x से मत बोलना जीटा है, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो PA, या फिर PA0 माइनस
पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू जीटा बी, या इससे निकालो, क्योंकि ये मोल्स पता लग गए तो आप जीटा बी भी निकाल सकते हो, जीटा ए भी निकाल सकते हो। अब आपकी मर्जी, इस फॉर्मूले से करना है चाहे आपको इससे करना है, तो ये सेकंड मेथड ही, फर्स्ट मेथड कुछ भी मान सकते हो आप, मुझे वो अच्छा लगता है ऊपर वाला, ठीक है ना। तो चलो मैं पहले जीटा बी के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूं आपको। तो मैंने मोलैलिटी की मदद से मोल्स निकाल लिए सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। अब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं सॉल्यूट का, तो क्या 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल, इन दोनों को ऐड कर दे 1 + 1000/80, क्लियर है। तो जीटा बी बराबर 1 अपॉन 1 + 1000/80, और ये कौन है, राउल्ट्स लॉ है, ये कौन है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, ध्यान है, हाँ है ना। इसको और जीटा बी को बराबर कर दे। अब पी ए नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 12.3 माइनस पी अपॉन 12.3 बराबर किसके हो जाएगा, इसके 1 अपॉन 1 + 1000/80। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे पूरा, इसकी कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, तो ये पूरा पी ए का वैल्यू आ जाएगी आपकी 12.08 किलो पास्कल, 12.08 किलो पास्कल। कुछ नहीं किया मैंने, इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया ये आएगा 55.5, 1000/18 की वैल्यू होती है 55.5, ऐड करोगे तो 56.5, ऊपर 12.3 नीचे 56.5, हाँ या ना। और ये क्या हो गया, पी ए और ये 12.3। अब पी ए को इधर ले जा, इसको इधर ले जा, तो ये 12.3 अपॉन 56.5 हो गया आपका अप्रोक्सीमेट 0.22। तो सॉल्व करेंगे, पी ए की वैल्यू 12.08। अब यही काम आप जीटा ए निकाल के भी कर सकते हो, जो इजी मेथड है, जो सेकंड मेथड है। तो पी ए नॉट दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ या ना, ये रहा, पी ए निकालना है। अब 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम वाटर, 1 मोल, तो बी के डायरेक्ट मोल्स दे रखे हैं, एन बी दे रखा है आपको डायरेक्ट 1, ठीक है। एन ए अभी 1000 ग्राम वाटर है, एन ए निकालना है आपको, अभी निकाला है आपने एन ए की वैल्यू, एन ए बराबर कितना आया 1000/18 बराबर कितना 55.5 मोल्स, कितना बैठेगा 55.5 मोल्स बैठेगा, ठीक है ना। तो जीटा ए निकालो, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 55.5 अपॉन टोटल 55.5 + 1, तो ये कितना आएगा 55.5 अपॉन 56.5, क्लियर है। ऊपर गड़बड़ सी लग रही है तो वापस से लिख देता हूँ 55.5 अपॉन 56.5, सॉल्व करेंगे तो जीटा ए आ जाएगा, क्लियर है। उसमें पी ए नॉट का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आपका यही आएगा 12.08 किलो पास्कल, क्लियर है। तो दोनों मेथड है, ये इजी है, ये भी इजी है, बस फर्क यह है आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, क्लियर है। जल्दी कैलकुलेट करना है तो दूसरे मेथड को फॉलो करना, थोड़ा आपको टाइम, आपको यही याद आ रहा है तो इससे भी निकाल सकते हो आप, क्लियर है। बस मेन चीज ये है पेपर के टाइम पर आपको कौन सा फॉर्मूला जल्दी याद आता है, दोनों राउल्ट्स लॉ है, दोनों से सेम आंसर आएगा पीए का, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे मेरी सारी बातें। तो ये आपका बच्चों कंप्लीट होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसमें मैंने आपको वॉकर्स, ऑसवाल्ड एंड वॉकर मेथड भी बता दिया, क्लियर है, वेपर प्रेशर डिटरमाइन करने का, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए। उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से सुने होंगे, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार लिख के खुद से भी ट्राई करके देखना, डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, अगले सेशन में एक नया टॉपिक जिसका नाम है, दिखा भी देते हैं, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पर डिस्कशन करूंगा, क्लियर है, हाँ या ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगले सेशन में मिलता हूं, थैंक यू वेरी मच।